24 जून 2024 की सुबह उत्तर प्रदेश के कानपुर की 32 साल की एकता गुप्ता रोज की तरह सुबह के 6 बजे अपने जिम के लिए निकलती है और 8 से 9 बजे तक अपना वर्कआउट खत्म करके घर वापस आ जाती थी। लेकिन 24 जून को ऐसा नहीं होता है। 24 जून को सुबह के 10 बज जाते हैं, लेकिन एकता घर नहीं पहुंचती है। घर पर उसका पति राहुल गुप्ता बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। पहले तो उसने सोचा कि शायद एकता कहीं रुक गई होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया उसकी चिंता भी बढ़ती गई। राहुल ने तुरंत अपनी पत्नी के मोबाइल पर कॉल लगाया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। राहुल ने बार बार कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहता है। उसके बाद राहुल एकता की सहेली को कॉल करता है, जो उसी जिम में वर्कआउट करती थी। सहेली ने बताया, एकता सुबह ठीक 6 बजे जिम आई थी। उसने अपना वर्कआउट पूरा किया और करीब 7 बजे जिम से निकल गई थी, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गई इसके बारे में मुझे नहीं पता है। उसके बाद राहुल ने जिम के एक पर्सनल ट्रेनर विमल सोनी के मोबाइल पर कॉल लगाया, लेकिन कॉल किसी और ने उठाया। उसने राहुल से कहा, विमल अपना मोबाइल जिम में ही छोड़कर कहीं चला गया है। मुझे भी नहीं मालूम है कि वो कहाँ गया है। अब स्थिति और भी गंभीर हो चुकी थी। पूरा दिन राहुल गुप्ता अपनी पत्नी को ढूंढने में भटकता रहा। रिश्तेदारों को फोन करता, दोस्तों से पूछता, हर जगह तलाश करता, लेकिन एकता का कहीं कोई पता नहीं चलता है। राहुल गुप्ता अपनी पत्नी के पूरे दिन से लापता होने के बाद आखिरकार वो शाम को पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां जाकर वो अपनी पत्नी एकता गुप्ता की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराता है। राहुल पुलिस से कहता है, मेरी पत्नी सुबह से घर नहीं लौटी है। मुझे पूरा शक है कि उसका किडनैप हुआ है, और ये किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि उसके पर्सनल जिम ट्रेनर विमल सोनी ने किया है। राहुल ये भी बताता है कि उसकी पत्नी एकता गुप्ता के अकाउंट में करीब 55 लाख रुपए हैं, और इसी लालच में विमल सोनी ने एकता का अपहरण किया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत किडनैपिंग का केस दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। जांच की पहली कड़ी जिम से ही शुरू होती है, जहां एकता रोज वर्कआउट करने जाया करती थी। पुलिस ने जिम के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में साफ दिखाई दिया कि सुबह 6 बजे एकता गुप्ता जिम में एंट्री कर रही है। फिर करीब 7 बजे वो जिम से बाहर निकलती है। लेकिन यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। जिम से निकलते समय एकता अपने पर्सनल ट्रेनर विमल सोनी की गाड़ी में बैठती हुई दिखाई देती है। यही वो पल था जिसने पुलिस के शक को यकीन में बदल दिया। अब पुलिस को यकीन हो चुका था कि एकता की गुमशुदगी में विमल का हाथ हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने तुरंत विमल सोनी की गाड़ी और उसकी तलाश शुरू कर दी। हालांकि विमल सोनी खुद पुलिस के हाथ नहीं आता है, लेकिन कुछ देर बाद पुलिस को उसकी गाड़ी उसके घर के पास खड़ी मिलती है। गाड़ी की तलाशी ली गई तो हालात और भी सनसनीखेज हो जाते हैं। गाड़ी के अंदर से टूटी हुई चूड़ियां और एक दुपट्टा जो एकता का ही था, और उसका टूटा हुआ क्लच मिलता है। इन सब सबूतों को देखकर पुलिस को यकीन हो गया कि विमल सोनी ने ही एकता गुप्ता के साथ कुछ गलत किया है। पुलिस अब मामले की तह तक पहुंचने के लिए एकता गुप्ता और उसके पर्सनल ट्रेनर विमल सोनी दोनों के मोबाइल को सर्विलेंस पर डाल देती है। लेकिन यहाँ एक बड़ी दिक्कत सामने आती है। दोनों के मोबाइल फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहे थे। लोकेशन का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद पुलिस ने दोनों का CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाला, और यहाँ से एक नया एंगल सामने आता है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि एकता और विमल घंटों घंटों तक फोन पर बातें किया करते थे। जिम में जब बाकी लोगों से पूछताछ की गई तो पुलिस को और भी चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। लोगों ने बताया कि एकता और विमल जिम के अंदर भी घंटों बातें करते रहते थे। कई बार दोनों को पार्किंग में गाड़ी में बैठकर लंबे समय तक बातचीत करते भी देखा गया था। इन गवाहों और कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर पुलिस ने ये मान लिया कि एकता गुप्ता का अपने पर्सनल ट्रेनर विमल सोनी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। यहीं से पुलिस का रवैया बदल गया। अब उन्हें लगने लगा कि ये कोई किडनैपिंग नहीं, बल्कि दोनों अपनी मर्जी से कहीं चले गए हैं। इस शक के चलते पुलिस ने केस को बंद कर दिया। लेकिन राहुल गुप्ता का दर्द कोई नहीं समझ रहा था। वो हर जगह हर अधिकारी से बार बार यही कह रहा था, मेरी पत्नी का कोई अफेयर नहीं था। ये अफेयर वाली थ्योरी झूठ है। ये साफ साफ किडनैपिंग का मामला है। राहुल पुलिस वालों से चीख चीख कर कहता है, एकता 2 बच्चों की माँ है। हमारा 10 साल का बेटा है और 12 साल की बेटी है। वो कभी भी उन्हें छोड़कर भाग नहीं सकती। मगर पुलिस उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती है। केस को आगे बढ़ाने के बजाय
नजरअंदाज किया जाता है। पुलिस की लापरवाही के कारण 4 महीने बीत जाते हैं, लेकिन राहुल गुप्ता ने हार नहीं मानी। उसने किसी भी तरह अपनी शिकायत को हाई ऑफिशियल्स तक पहुंचाया और फिर वहीं से इस केस में एक नई उम्मीद जागती है। 4 महीने बाद आखिरकार इस केस की दोबारा से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। 25 अक्टूबर 2024 यानी करीब 4 महीने बाद पुलिस ने एक बार फिर से विमल सोनी और एकता गुप्ता को तलाशने की कोशिश तेज कर देती है। दरअसल पुलिस ने विमल सोनी के परिवार के सभी मोबाइल नंबरों को पहले ही सर्विलेंस पर लगा रखा था और यहीं से एक अहम सुराग हाथ लगता है। एक दिन अचानक विमल ने अपने परिवार के किसी सदस्य को कॉल किया। उस कॉल से उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है। पुलिस को पता चला कि विमल पिछले 4 महीनों से जालंधर में छुप कर रह रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने दबाव डाला और आखिरकार विमल सोनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद जब उससे एकता गुप्ता के बारे में सवाल किया गया तो शुरुआत में वो पुलिस को गुमराह करता रहा, बार बार झूठ बोलता रहा। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तब वो पुलिस को बताता है कि एकता गुप्ता अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी हत्या तो मैंने उसी दिन यानी 24 जून 2024 को ही कर दी थी और हत्या करने के बाद उसके शव को नदी में फेंक दिया था। ये सुनते ही पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुरंत उसकी बताई हुई लोकेशन पर पुलिस ने उस नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया। गोताखोर लगाए गए, पानी खंगाला गया, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। पुलिस ने फिर से विमल से पूछताछ की, मगर हर बार उसके जवाब बदलते रहे। कभी वो किसी और जगह लाश होने का दावा करता तो कभी दूसरी जगह। अब पुलिस समझ चुकी थी कि विमल सोनी लगातार उन्हें गुमराह कर रहा है। आखिरकार जब पूछताछ और ज्यादा सख्ती से होती है तो विमल टूट गया। इस बार उसने खुद पुलिस से कहा, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने एकता गुप्ता की लाश को कहाँ ठिकाने लगाया है। विमल सोनी पुलिस की टीम को लेकर सीधे कानपुर के डीएम ऑफिस कंपाउंड में पहुंचता है। वहां खड़े होकर वो एक जगह की ओर इशारा करता है और कहता है, यही इस गड्ढे को खोदिए, इसी के अंदर एकता गुप्ता की लाश दफन है। विमल की ये बात सुनकर पुलिस के ऑफिसर और वहां मौजूद सभी जवान दंग रह जाते हैं, क्योंकि ये जगह कोई साधारण जगह नहीं थी। ये कानपुर के डीएम का ऑफिशियल रेजिडेंस और कंपाउंड था, जहां खुद डीएम साहब रहते थे। यहाँ 24 घंटे कड़ी सुरक्षा रहती थी। आम आदमी का वहां अंदर आना जाना लगभग असंभव था। यानी इतनी हाई सिक्योरिटी वाली जगह पर किसी की लाश को दफनाना सुनकर ही नामुमकिन लगता था। फिर भी पुलिस ने हिम्मत जुटाई और विमल के बताए अनुसार खुदाई शुरू करवाई। करीब 4 से 5 फीट गहरा गड्ढा खोदने के बाद पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे जिनसे पूरे मामले की जड़ें हिल जाती है। गड्ढे के अंदर से कुछ हड्डियां और औरत के कपड़े मिलते हैं। तुरंत राहुल गुप्ता को मौके पर बुलाया जाता है। उसने कपड़ों को देखते ही कहा, हाँ ये मेरी पत्नी एकता के ही कपड़े हैं। इसके बाद बरामद हड्डियों को डीएनए जांच के लिए भेजा जाता है। रिपोर्ट आने पर यह साफ हो गया कि ये अवशेष किसी और के नहीं बल्कि राहुल गुप्ता की पत्नी एकता गुप्ता के ही हैं। लेकिन अब यहाँ 2 बड़े सवाल खड़े होते हैं। आखिर इतने हाई सिक्योरिटी एरिया में जहाँ 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है और आम नागरिक का प्रवेश तक मना होता है, वहां विमल सोनी ने आखिर कैसे एकता की लाश को दफना दिया? और सबसे अहम सवाल, आखिर क्यों विमल ने एकता गुप्ता की हत्या की, जबकि दोनों रिलेशनशिप में थे? सवाल बहुत थे और उनके जवाब सिर्फ विमल सोनी ही दे सकता था। इसके बाद जब पुलिस ने उससे और ज्यादा सख्ती से पूछताछ की तो एक नई कहानी सामने आती है। दरअसल साल 2010 में राहुल गुप्ता और एकता गुप्ता की शादी हुई थी। कानपुर के 7 लाइन थाना क्षेत्र में राहुल गुप्ता अपनी पत्नी एकता गुप्ता और 2 बच्चों के साथ रहते थे। पास में ही एक डीएम आवास था और वहीं पर एक बड़ा स्टेडियम भी बना हुआ था जिसमें एक हाईटेक जिम मौजूद होता है। साल 2010 में राहुल और एकता की शादी हुई थी। शुरुआती साल बेहद अच्छे गुजरते हैं। एकता अपने परिवार और घर की जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाती थी। शादी के कुछ साल बाद पहले एक बेटी और फिर एक बेटे का जन्म होता है। जब ये वारदात हुई तो उस समय उनकी बेटी 12 साल की और बेटा 10 साल का था। घर परिवार की जिम्मेदारियों के बीच भी एकता अपनी फिटनेस का खूब ध्यान रखती थी। जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े हुए उसने राहुल से कहा कि वो जिम ज्वाइन करना चाहती है ताकि खुद को फिट रख सके। राहुल ने हामी भर दी और नजदीकी स्टेडियम के जिम में
उसका दाखिला करा देता है। ये जिम बेहद हाई प्रोफाइल थी। यहाँ न केवल आम लोग बल्कि जज, डीएम और बड़े अफसरों के परिजन भी एक्सरसाइज करने आया करते थे। इसी जिम में 4 से 5 पर्सनल ट्रेनर भी काम करते थे। यहीं पर पहली बार एकता गुप्ता की मुलाकात विमल सोनी से होती है। पहली ही मुलाकात में दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे ये दोस्ती गहरी होने लगी और फिर ये दोस्ती प्यार का रूप ले लेती है। ये रिश्ता इतना आगे बढ़ जाता है कि एकता अब विमल को लेकर बेहद पजेसिव और ऑब्सेसिव हो चुकी थी। जिम में अगर विमल किसी और महिला सदस्य से थोड़ी देर भी बात करता तो एकता गुस्से से आग बबूला हो जाती थी। अब हालात ऐसे थे कि दोनों घंटों घंटों फोन पर बातें करते। जिम खत्म होने के बाद भी एकता अक्सर विमल की कार में बैठ जाती और पार्किंग में वे लंबे समय तक साथ बैठे रहते। उनकी नजदीकियों की चर्चा धीरे धीरे जिम के अन्य सदस्यों और आसपास तक फैलने लगी थी। लेकिन इस बीच एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक दिन एकता को पता चला कि विमल सोनी का रिश्ता कहीं और तय हो गया है। ये खबर सुनते ही एकता के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि भले ही एकता खुद शादीशुदा थी, 2 बच्चों की मां थी, लेकिन वो विमल को सिर्फ और सिर्फ अपने लिए चाहती थी। और अब जब उसे मालूम हुआ विमल की जिंदगी में कोई और आने वाली है, तो उसके अंदर का ऑब्सेशन और जलन खतरनाक रूप लेने लगी। उसने विमल से साफ साफ कहा, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, मेरे होते हुए तुम शादी नहीं कर सकते। विमल ने उसे शांत करने की कोशिश की। उसने समझाया, एकता तुम पहले से शादीशुदा हो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, मुझे भी अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी है, अपना घर बसाना है। लेकिन एकता अब विमल के प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी। उसका जुनून इस हद तक पहुंच चुका था कि वो उसे किसी और के साथ देखना तो दूर सोच भी नहीं सकती थी। इसी बात पर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगते हैं। गुस्से और आक्रोश में एकता ने जिम जाना तक छोड़ दिया, मगर फोन पर उनका संपर्क बना रहता है। धीरे धीरे विमल ने उसे फिर से मनाया और वह दोबारा जिम जाने लगी। लेकिन पुरानी बातें खत्म नहीं हुई। हर बार शादी का जिक्र आते ही झगड़े और बढ़ते चले गए। और फिर आया 24 जून 2024 का दिन। हर रोज वर्कआउट के बाद एकता हमेशा की तरह विमल की गाड़ी में बैठ गई। वहीं पर दोनों के बीच फिर से उसी मुद्दे पर बहस शुरू हो जाती है। इस बार एकता ने धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने मुझे धोखा देकर शादी की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं सब बर्बाद कर दूंगी। विमल को लगने लगा कि एकता उसका करियर और आने वाली जिंदगी तबाह कर देगी। गुस्से और डर में उसने एक खौफनाक कदम उठाया। झगड़े के दौरान उसने गाड़ी में बैठी एकता का गला दबाकर मौके पर ही उसकी हत्या कर दी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उसके सामने था, लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। हत्या के बाद वो बुरी तरह घबरा जाता है। तभी उसके दिमाग में हाल ही में देखी गई फिल्म दृश्यम की कहानी याद आती है, जिसमें एक डेड बॉडी पुलिस स्टेशन में छिपाई जाती है और सालों तक कोई उसका पता नहीं लगा पाता है। ठीक उसी तरह विमल ने भी एक खौफनाक प्लान बनाया और एकता की डेड बॉडी को वही दफना देता है। अब सवाल ये था कि इतने हाई सिक्योरिटी एरिया में विमल सोनी ने डेड बॉडी को दफनाया कैसे। तो जांच में सामने आया कि उस पूरे इलाके में हर कोई विमल को बहुत अच्छी तरह से जानता था। जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे, डीएम का परिवार और आस पड़ोस के बड़े अधिकारी, सब लोग विमल को पहचानते थे, क्योंकि वो वही के जिम में सबको पर्सनल ट्रेनिंग दिया करता था। इसी पहचान और भरोसे का फायदा उठाकर वो आराम से डीएम कंपाउंड के अंदर घुस गया और चुपचाप एक कोने में गड्ढा खोदकर एकता की डेड बॉडी को वही दफना देता है। हत्या के बाद उसने न सिर्फ एकता का मोबाइल तोड़ा बल्कि अपना फोन भी नष्ट कर दिया, ताकि दोनों की लोकेशन ट्रेस न हो सके, और फिर वो फरार हो जाता है। करीब 4 महीने तक इधर उधर भटकता रहा। उधर पुलिस ने भी इस केस को शुरुआत में गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि शायद एकता अपनी मर्जी से विमल के साथ कहीं चली गई होगी। लेकिन एकता के पति राहुल गुप्ता ने हार नहीं मानी। उसने हाई ऑफिशियल्स तक अपनी आवाज पहुंचाई। तभी जाकर केस की दोबारा जांच शुरू हुई और सच सबके सामने आ पाया। सारे सबूतों और गवाहों के आधार पर विमल सोनी गिरफ्तार हुआ। उसे कोर्ट में पेश किया गया और फिलहाल वो जेल में है। और इस पूरी घटना से एक बात साफ होती है, आपकी एक गलत सोच और एक गलत कदम सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि आपके साथ
जुड़े पूरे परिवार की जिंदगी तबाह कर सकता है। इस केस में ना सिर्फ एकता गुप्ता की जान गई, बल्कि उसका परिवार बर्बाद हो गया और साथ ही विमल सोनी का भविष्य और उसका परिवार भी पूरी तरह बिखर गया। आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही सच्ची चौंकाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।